हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। एक और वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन के बारे में हम आज आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देने वाले हैं, जिस ऑर्डर से आप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या डिफरेंट एनिमल्स अगर हम देखेंगे इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ प्लांट्स के साथ। स्टार्ट करेंगे। अगर हम देखेंगे सबसे पहले एसेलुलर फॉर्म 3 बिलियन ईयर्स पहले हुआ, यानी कि जो कोई सेल नहीं थी। प्रोबायोंट्स आपने नाम सुना होगा, कोएसरवेट्स आपने नाम सुना होगा, पहले वही थे। उसके बाद एसेलुलर फॉर्म के बाद हमने देखा सेलुलर फॉर्म आ गया, पहली बार सेल हमें दिखना स्टार्ट हो गई जो कि 2 बिलियन ईयर्स पहले हुआ। उसके बाद अगर हम देखेंगे मल्टी सेलुलर फॉर्म हमारे पास आया, अभी तक यूनिसेलुलर था, बाद में मल्टी सेलुलर फॉर्म आया। उसके बाद हम इनवर्टिब्रेट्स देखेंगे, इन्हीं मल्टी सेलुलर से हमें इनवर्टिब्रेट्स बाद में बन गए। इनवर्टिब्रेट्स के बाद अगर हम देखेंगे वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, लेकिन वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले फिशेस और एम्फीबियंस आ गए। एम्फीबियंस के बाद देखेंगे तो प्लांट्स ये इनसे ओरिजिनेट नहीं हुए, इनका अलग से इवोल्यूशन हुआ। लेकिन इसी में अगर क्रोनोलॉजी में हम देखेंगे प्लांट्स इसी वाले यानी इतने साल में अगर हम देखेंगे 320 माया में तो प्लांट्स का इवोल्यूशन हो गया। फिर फिशेस और एम्फीबियंस में यहाँ से हमें रेप्टाइल्स मिल गए, रेप्टाइल से बर्ड्स एंड मैमल्स, और लास्ट में हमें ह्यूमंस मिल गए। यहाँ से देखेंगे तो कितने साल पहले की ये बात है, तो अगर हम देखेंगे एसेलुलर फॉर्म 3 बिलियन ईयर्स, उसके बाद 2 बिलियन ईयर्स, उसके बाद मल्टी सेलुलर फॉर्म 1.5 बिलियन ईयर्स, उसके बाद बिलियन से आपको मिलियंस में आना है, माया में आना है, माया इज मिलियन ईयर्स एगो। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनवर्टिब्रेट्स में 500 मिलियन ईयर्स एगो, फिशेस और एम्फीबियंस 350 मिलियन ईयर्स एगो, उसके बाद प्लांट्स 320 मिलियन ईयर्स एगो, उसके बाद रेप्टाइल्स 200 मिलियन ईयर्स एगो, बर्ड्स एंड मैमल्स 65 मिलियन ईयर्स एगो, लास्ट में ह्यूमंस तो 15 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये हमारे पास एक ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन बन गया। इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इधर याद रख सकते हैं विद अलोंग विद इट्स जो इसकी एवोल्यूशनरी टाइम स्केल है उसके साथ आप इसको जोड़ सकते हैं। थैंक यू।